राम और रावण का युद्ध समाप्त हो गया था। रावण मरणासन अवस्था में युद्ध क्षेत्र में पड़ा हुआ था। संध्या काल में राम और लक्ष्मण अपने शिविर में बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। अचानक राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण भ्राते, ऐसा करो, तुम युद्ध क्षेत्र में जाओ और रावण जो कि मरणासन स्थिति में है इस समय, उससे जाकर कुछ ज्ञान की बातें, राजनीति की बातें, नीति की बातें, इनको प्राप्त करो उससे। लक्ष्मण रामचंद्र जी की बातों को सुनकर बड़े विचलित से हो रहे थे कि युद्ध जीत गए हैं। उसके बाद भी श्री राम जी कह रहे हैं कि रावण के पास जाओ और उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करो। उन्होंने कहा, ये कैसे हो पाएगा? मैं क्या जाऊं रावण के पास? आपके माध्यम से समस्त ज्ञान तो मुझे प्राप्त ही हो जाता है। रामचंद्र जी ने कहा, नहीं भ्राते, रावण कोई सामान्य नहीं है। रावण महाबलशाली, प्रकांड पंडित, समस्त वेदों का ज्ञाता, तंत्र मंत्र सम्मोहन सबको जानने वाला, सबको अपने वशीभूत कर लेने वाला, उसके अंदर अनगिनत गुण हैं। शिव जी का वो परम भक्त है। उसके पास ज्ञान ही ज्ञान है। तुम मेरी बात मानो और एक बार रावण के पास जाओ और उससे प्रार्थना करो कि वह तुम्हें कुछ ज्ञान की बातें सिखाए। अब राम जी की आज्ञा को भला लक्ष्मण कैसे टाल सकते थे? मन तो नहीं था उनका, लेकिन फिर भी क्योंकि राम जी आदेश दे रहे थे, बड़े भैया बड़े भ्राता आदेश दे रहे थे, तो उनको जाना पड़ा। वह गए, रावण के पास पहुंचे और उसके सिर के पास जाकर खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, नमन किया और रावण से कहा कि श्री राम जी ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताइए। सॉरी, ऐसा उनका कहना है। रावण वैसे ही पड़ा रहा
आंखें बंद किए उसने अपनी आंखें नहीं खोली। बहुत देर तक लक्ष्मण जी रावण के पास खड़े रहे, लेकिन प्रत्युत्तर में रावण की तरफ से कोई जवाब मिलता न देखकर, कोई उत्तर मिलता न देखकर वो खिसियाए हुए से राम जी के पास पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने कहा, भैया आपने मुझे वहां भेज दिया रावण के पास। मैंने उनसे विनती की, प्रार्थना की कि भाई राम ने मुझे आपके पास भेजा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन उन्होंने तो मेरी किसी बात का उत्तर ही नहीं दिया। तो राम जी ने पूछा, भ्राते तुम उसके पास गए तो क्या किया तुमने? लक्ष्मण ने कहा, मैं गया, मैं उसके सिर के पास जाकर खड़ा हो गया कि वो मुझे देखेगा और कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी ना हुआ। राम ने कहा, लक्ष्मण तुमने सबसे बड़ी गलती तो यही कर दी। जब किसी से ज्ञान प्राप्त करना होता है ना, तो उसके सिर पर सवार होकर प्राप्त नहीं किया जाता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिसे तुम गुरु मानकर अपना ज्ञान पाने के लिए गए हुए हो, उसके चरणों में जाकर विनती करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तुम पुनः जाओ और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। लक्ष्मण जी फिर चले, रावण के पास पहुंचे। रावण वैसे ही मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी उसके पैरों के पास जाकर बैठ गए घुटनों के बल और सिर झुकाकर बोला कि कृपया आपके पास जो ये अनंत ज्ञान है, उसमें से कुछ ज्ञान मुझे भी दे दीजिए। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। लक्ष्मण ने देखा रावण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और नजर भर के लक्ष्मण की तरफ देखा। लक्ष्मण जी हाथ जोड़े हुए घुटनों के बल उसके चरणों में बैठे हुए थे। रावण ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया, आशीष दिया और फिर बोला, लक्ष्मण तुमने अनुनय विनय प्रार्थना की है, तो मैं कुछ बहुत ही मूल्यवान चीजें, बातें तुम्हें बताऊंगा। तुमको हमेशा अपने अंदर रखना और उस पर अमल करना। लक्ष्मण जी ने पुनः शीश झुका लिया और बोला, आप कहिए। रावण ने कहा, तो ध्यान पूर्वक सुनो लक्ष्मण। सबसे पहली बात कि कोई शुभ कार्य यदि करना हो तो उसे कभी नहीं टालना चाहिए।
शुभस्य शीघ्रम, जितनी जल्दी हो सके शुभ कार्य को कर लेना चाहिए, और यदि टालना ही हो तो जो कुछ अशुभ लग रहा हो उसे टाल देना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि क्या वो जो अशुभ था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर हम उसे थोड़ा सा समय दे देंगे तो अशुभ अपने आप चला जाएगा। तो शुभ कार्य को तुरंत करो और जो अशुभ लग रहा हो उसे थोड़े समय के लिए टालते रहो। पाओगे कि वह अशुभ क्षण निकल जाएगा। दूसरी बात लक्ष्मण, कभी भी जिंदगी में किसी को छोटा मत समझना, तुच्छ मत समझना। मुझे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था कि मनुष्य और वानर इनको छोड़कर मुझे कोई और नहीं मार सकता। मैंने इन दोनों को ही बड़ा तुच्छ समझ लिया था कि ये तो हमारी ताकत के आगे कुछ है ही नहीं। न मनुष्य हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, न वानर हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, और मैं इसी अहम में फूला हुआ था। देखो कितना अजीब संयोग है ना कि आज मैं इस अवस्था में जो पड़ा हुआ हूं वह मनुष्य और वानर की बदौलत ही हूं, जिसे मैंने बहुत छोटा समझ लिया था। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी किसी को भी छोटा मत समझना। लक्ष्मण जी ने फिर से शीश झुकाया। रावण ने कहा, तीसरी बात कि अपने भीतर के छिपे हुए राज को, अपने मन के अंदर छिपी हुई जो सबसे राज की बात होती है, उसे चाहे कोई कितना अपना और सगा क्यों न हो, उसके सामने कभी भी जाहिर मत करो। जब भी तुम अपना राज किसी को बताओगे या कोई तुम्हारे राज के बारे में जान जाएगा तो वह कभी न कभी, चाहे वह कितना भी अपना हो, उसका फायदा जरूर उठाएगा। यदि विभीषण मेरा भाई ये न जान रहा होता कि मेरी मृत्यु कैसे होगी तो शायद मुझे कोई मार ना पाता। अपना ही भाई जो मेरा सबसे बड़ा राजदार था, उसी ने मेरा सबसे बड़ा अहित किया। मेरी जान तक जा रही है। इसलिए अपने अंदर की रहस्य को कभी भी किसी के आगे मत खोलना, चाहे कोई कितना भी अपना क्यों न लग रहा हो।
मैं विभीषण के कारण ही मारा जा रहा हूँ। यदि वो ये ना कहता कि मेरी नाभि में बाण चलाया जाए, तो राम कभी ये समझ ना पाते कि मुझे कैसे मारना है। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण को इतिहास चाहे जिस भी रूप में देख रहा हो, लेकिन इतना तो सुनिश्चित है कि कोई भी अपने घर में विभीषण नहीं चाहता। और एक बड़ी ही बहुत बड़ी बात कि कभी भी किसी पराई स्त्री पर बुरी नजर मत रखो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो निश्चित तौर पर एक दिन मारे जाओगे। ये कुछ बातें हैं, ये कुछ ज्ञान है जो मैं तुमको दे रहा हूं, और तुम सदैव इनका पालन करना। और इसके बाद धीरे धीरे रावण ने अपनी आंखें मूंद ली, बंद कर ली। लक्ष्मण को उस समय ये एहसास होने लगा कि वाकई में रावण कोई बुरा व्यक्ति नहीं था, लेकिन एक समय में आकर उसमें ऐसा अहंकार आ गया कि वह अहंकार ही उसे लेकर डूब गया। लक्ष्मण रावण की बातों पर चिंतन मनन करते हुए श्री राम जी के पास गए और उनके चरण पड़े। भैया, आपने बड़ा अच्छा किया जो मुझे रावण के पास भेजा। उसने कुछ गूढ़ बातें मुझे बताई, जिनको मैं सदैव अपने अंतर मन में रखूंगा और निश्चित तौर पर उसका पालन करूंगा। रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने लक्ष्मण को उठाया और अपने गले से लगा लिया। तो ये थी रावण के द्वारा दी गई लक्ष्मण को कुछ ज्ञान की बातें, जो आज भी हमारी जिंदगी में उसी तरह से सटीक बैठती हैं जैसा उसने बताया था। हमें भी इन बातों पर अमल करना चाहिए, शुभ कार्य को शीघ्र कर लेना चाहिए, कभी भी किसी को छोटा और तुच्छ समझकर अपमानित नहीं करना चाहिए या उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और कभी भी अपने भीतर की सीक्रेट्स को किसी पर जाहिर नहीं करना चाहिए, और कभी भी किसी स्त्री के ऊपर बुरी नज़र नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये सारे ही चीज़ें हमारे विनाश का कारण बन सकती हैं।
तो इसी के साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये बातें आप भी अपनी ज़िंदगी में, अपने अंतर्मन में उतारेंगे और हमेशा ही इसका पालन करेंगे। चलते चलते मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करूंगी कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को, काव्य तरंग पुष्पलता राय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने विचार हम तक ज़रूर भेजें, प्रेषित करें, जिससे कि मैं अन्य वीडियोज़ में आपके द्वारा सुझाए गए विषयों पर बोलने का प्रयास कर सकूं। तो अपना और अपनों का और अपने आसपास के लोगों का पूरा ख्याल रखिएगा। चलते हैं, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।